अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि हमारे घर से कोई तकरीबन 5-6 घर छोड़ के एक डीआईजी साहब रहते थे और वो नए नए आए थे रहने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता जब उनको थोड़ा अरसा हो गया वहाँ पे रहते हुए, तो उनसे मेरे फादर की दोस्ती हो गई और उनके बेटों के साथ हमारी दोस्ती हो गई। तो हम लोग उनके साथ क्रिकेट खेला करते थे। वो बड़े अच्छे इंसान थे। कभी हमारे घर वो आ जाया करते थे, कभी हमारी फैमिली उनके घर चली जाया करती थी। तो एक बड़ा अच्छा उनके साथ हमारा सिलसिला शुरू हो चुका था। तो गाइस, उनके घर में एक बहुत पुराना उनका मुलाजिम था जो कि काम किया करता था। तकरीबन 15-20 साल पुराना उनका मुलाजिम था वो। तो डीआईजी साहब बड़ी मिसालें दिया करते थे उसकी। कभी मेरे फादर को, कभी मुझे, और उनके बच्चे भी हम लोगों को बड़ी मिसालें दिया करते थे कि ये चचा हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये खाना भी बनाते हैं, इनको इलेक्ट्रिशियन का काम भी आता है, ये ऑलराउंडर हैं, ये बहुत सारे काम करते हैं और ये हमारे बहुत ही वफादार हैं। जब ये नए नए आए थे, इन्होंने बड़ा अच्छा काम करके दिखाया और 5 साल इन्होंने हमारे पास ऐसे टिक के काम किया, बहुत अच्छा काम किया। फिर अब्बू को इनके ऊपर तरस आ गया। अब्बू ने इनको पुलिस की नौकरी में लगवा दिया। अभी ये पुलिस के अंदर हैं और पुलिस की ही तरफ से ये हमारे घर पे एज अ कुक जो है वो काम कर रहे हैं। तो हमने कहा वाह भाई वाह, आपको तो बहुत ही अच्छे बंदे मिले हुए हैं, आपको तो बहुत ही अच्छा इंसान मिला हुआ है। काश हमें भी ऐसा इंसान मिल जाता। और वो भी बड़े जॉली किस्म के वो चचा थे जो खाना शाना बनाते थे और खाना भी बड़ा अच्छा बनाते थे। उनके हाथों में बड़ा टेस्ट था। तो हम लोग जब भी जाते थे वो हमें कुछ ना कुछ बना के ज़रूर देते थे। कभी समोसे बना दिए, कभी रोल्स बना दिए, दाल चावल वो बहुत अच्छे बनाया करते थे। तो गाइज, इसी तरह सिलसिला चलता रहा। उनका हमारे घर आना जाना रहा, हमारा उनके घर आना जाना रहा और हम लोग भी और दूसरे नेबर्स भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि हर वक्त पुलिस की गाड़ियां वहां पे खड़ी रहती हैं, क्योंकि डीआईजी का एक प्रोटोकॉल होता है, साथ में पुलिस मोबाइल्स होती हैं, हर वक्त की सिक्योरिटी। तो नेबर्स जो थे ना, वो बहुत अपने आप को सिक्योर फील करते थे और बहुत खुश थे, क्योंकि गली की हर वक्त पेट्रोलिंग हो रही होती थी, चाहे रात हो चाहे दिन हो। वहाँ पे एक हट सा बना होता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा, जजेस के घरों के बाहर या जो बड़े पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके घरों के बाहर एक चौकी सी बनी होती है, एक हट टाइप बना होता है, जिसमें जो पुलिस अहलकार होते हैं उनकी रिहाइश होती है। उनको खाना भी वहीं मुयस्सर होता है, हर चीज़ उनकी जो है वो वहीं पे मुयस्सर होती है। वो ऑफिसर की ड्यूटी पे होते हैं बेसिकली। तो तमाम नेबर्स बहुत ही सेटिस्फाइड थे, बहुत खुश थे। तो गैस, हुआ कुछ यूं कि मैं इस्लामाबाद गया। इस्लामाबाद में मुझे कुछ 3 दिन का काम था। 3 दिन का काम करके मैं इस्लामाबाद से वापस लाहौर आया। तो मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए गया, तो उसने मुझे बताया कि यार, अब्बू ने ना चचा को निकाल दिया। मैं कहा हैं? आई वॉज शॉक्ड, मतलब मुझे शौक लगा। मैंने कहा यार, वो तो 15-20 साल से तुम लोगों की खिदमत कर रहे थे, तो एकदम से अंकल ने कैसे उनको निकाल दिया? तो उसने कहा पता नहीं, उन्होंने कोई हरकत की थी, कोई बुरी हरकत की थी। फिर अब्बू ने उनको समझाया, थोड़ा सा डांटा, तो उन्होंने आगे से अब्बू के साथ थोड़ी सी बदतमीजी कर दी। तो अब्बू ने फिर उनको निकाल दिया। मैं कहा यार, ये तो गलत बात है, बदतमीजी तो उनको नहीं करनी चाहिए थी तुम्हारे अब्बू के साथ। तुम्हारे अब्बू ने उनको इतना अच्छा रखा हुआ था, मतलब जो खुद खाते थे वो उनको खिलाते थे, अच्छा पहनाते थे उनको। पुलिस में उनको जॉब भी लेके दी, सरकारी नौकरी होती है, जॉब होती है। उसके बाद फिर जब बंदा रिटायर हो जाता है फिर पेंशन शुरू हो जाती है। तो तुम्हारे अब्बू के तो बहुत सारे एहसानात थे उनके ऊपर, तो उनको बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। तो उसने कहा यार, जो होना था हो गया, अब तो वो चले गए हैं। तो मैं भी बड़ा परेशान हुआ, वो मेरा दोस्त भी बड़ा परेशान हुआ। तो बस गपशप लगा के मैं अपने घर आ गया और हमारी रूटीन जो है वो उसी तरह से स्टार्ट हो गई। तो गैस, तकरीबन 1.5 महीना गुजरा होगा। 1.5 महीने के बाद रात के 1:30 बजे हम लोग सो रहे थे और हमें एकदम से शोर शराबे की आवाज़ आई और हम लोग हड़बड़ा के उठे हैं। मैं भी बाहर को भागा हूँ, भाई भी और अब्बू भी जो है वो हम लोग बाहर की तरफ निकले हैं। तो हमने क्या देखा, हमारे देख के होश उड़ गए कि पुलिस की कोई 5-6 मोबाइल्स थी। डीआईजी साहब के घर के बाहर पुलिस का एक रश था, नफरी थी। एक बस खड़ी हुई थी बहुत बड़ी, जिसमें पुलिस एहलकार ट्रेवल करते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा नफरी थी कि पुलिस ने चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। पिछली गली भी घर की, अगली गली भी घर की, राइट साइड से भी, लेफ्ट साइड से भी, हर तरफ से उन्होंने तमाम घरों को जो है वो घेरा हुआ था। और हम लोग उस वक्त बहुत ज्यादा डर गए जब हमने एम्बुलेंस देखी डीआईजी साहब के घर के बाहर। वो एम्बुलेंस तकरीबन 3 से 5 मिनट वहां पे खड़ी रही और उसके बाद बड़ी ही तेजी से हमारे सामने से निकल के वो चली गई। अब्बू चल के थोड़ा सा आगे गए, वहां पे एक एसपी साहब खड़े थे। अब्बू ने उनसे पूछा कि हुआ क्या है? तो एसपी साहब ने अब्बू को ये बताया कि वो जो डीआईजी साहब का मुलाजिम था,
उसने डीआईजी साहब पे कातिलाना हमला किया। अब्बू तो परेशान हो गए। अब्बू ने कहा ये कैसे हो सकता है? उनको तो नहीं बहरहाल कहा। अब्बू वापस आए और अब्बू ने हम लोगों को बताया और हम लोग भी परेशान। वो इतना जॉली इंसान, इतना वफादार इंसान, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि वो इंसान ऐसी हरकत कर सकता है। अब जब पुलिस ने उसको पकड़ लिया, जब तफ्तीश हुई, तो तफ्तीश में उसने पुलिस को ये बताया कि जी इन्होंने मुझे घर से निकाला, मेरी बेइज्जती की, वो बात मैंने दिल में रख ली। मैंने उसी वक्त सोच लिया कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको जान से मार दूंगा। आप सोचें कि इंसान को हैवान बनते हुए कितनी देर लगती है। चंद सेकंड में इंसान जो है ना वो हैवान बन जाता है। उसने किया किस तरह? बीच में जो दो गार्ड्स थे वो उसके दोस्त थे। जिस रात को उसने डीआईजी साहब पे हमला करना था, उस रात को उसने उन दो गार्ड्स के साथ कांटेक्ट किया। उन दोनों गार्ड्स ने उसको घर के अंदर पहुंचाया, क्योंकि वो घर का भेदी था। उसको पता था कि अंकल कहाँ पे सोते हैं, किस कमरे में सोते हैं, बेड की किस साइड पे सोते हैं। उसके हाथ में छुरी थी। वो छुरी लेके कमरे में एंटर हुआ। कमरे में एंटर होके वो अंकल के पास पहुंचा। जैसे ही उसने गले पे छुरी रखी है, अंकल को जाग आ गई और अंकल ने हाथ उसका ऐसे करके पकड़ लिया। लेकिन उतनी देर में वो छुरी ऐसे हल्की सी फेर चुका हुआ था। जब उसने छुरी फेरी है ना, तो अंकल की शाहरग बच गई। लेकिन यहां पे इतना डीप कट लगा कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई। उसके बाद अंकल ने शोर मचाया। अंकल ने खड़े होने की कोशिश की। उसने धक्का दिया अंकल को। अंकल ऊंधे मुंह बेड पे गिरे हैं और पीछे से उसने एक और छुरी का वार किया गर्दन की बैक साइड पे। वहां पे भी बहुत बड़ा जख्म हुआ। उसके बाद वो निकल के भागा है, लेकिन अंकल शोर कर चुके हुए थे। जब वो निकल के भागा है तो बाहर जो गार्ड्स और मजीद जो गार्ड्स थे वो उठ चुके हुए थे। उन्होंने पकड़ लिया उसको। उन्होंने फौरन 15 पे कॉल चलाई। उसके बाद उन्होंने आईजी को फोन किया। आईजी ने नफरी भेजी। अल्टीमेटली वो गिरफ्तार हो गया और सारी तफ्तीश वगैरह हो गई। उसको सजा भी हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन अंकल बहुत मुश्किल से बचे। इतनी ब्लीडिंग हो गई थी, इतना खून जाया हो गया था कि तकरीबन 6 से 7 दिन वो हॉस्पिटल में रहे और 1.5 महीना लगा उनको रिकवरी में। तो गाइस, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने घर के काम खुद करें। अगर मजबूरी है, अगर हेल्पर्स रखने भी हैं, तो फिर ऐसे रखें जिनके आगे पीछे के लोग, रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई, जिनको आप सबको जानते हो। और जिस भी सोसाइटी में आप रहते हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे कोई हेल्पर्स वगैरह का कोई कार्ड वगैरह बनता होगा, वो कार्ड ज़रूर बनवाएं। और अगर सोसाइटी में ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है, वो कोई कार्ड नहीं बनाते, तो पुलिस में इंदराज ज़रूर करवाएं कि फ़लाँ फ़लाँ बंदा जो है ये हमारे घर पे काम कर रहा है। आजकल लोग इंदराज करवा रहे हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिनके घर हेल्पर्स काम करते हैं, पुलिस में इंदराज करवाएं। मेरे ख्याल में पुलिस आईडी कार्ड लेती है, तस्वीर लेती है, बस मेरे ख्याल में यही चीज़ें लेती है, घर का नंबर लेती है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये कर लें तो इंसान कुछ ना कुछ किसी हद तक जो है वो सेफ हो सकता है। बाकी ज़िंदगी मौत जो है वो अल्लाह के हाथ में है। वो जिस टाइम लिखी हुई है तब आनी है। बस इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना सेफ रह सके उतना सेफ रहना चाहिए। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।